मित्रों, दोष किसके कुल में नहीं है? कौन ऐसा है जिसे दुख ने नहीं सताया? अवगुण किसे प्राप्त नहीं हुए? सदैव सुखी कौन रहता है? यह संसार दुखों का सागर है। इस संसार में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे दुख न हुआ हो। सभी व्यक्तियों में कुछ न कुछ दुख, रोग और अवगुण अथवा कुछ न कुछ बुरी आदतें पाई जाती हैं। इस संसार में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो सदैव सुखी रहता हो। उसे किसी न किसी तरह के संकटों का, दुखों का, रोगों का, बुरी आदतों का सामना करना ही पड़ता है। दुख और सुख तो साथ साथ लगे रहते हैं। जैसे रात के बाद दिन और दिन के बाद रात आती है। मनुष्य का आचरण, व्यवहार उसके खानदान को बताता है। भाषण अर्थात उसकी बोली से देश का पता चलता है। विशेष आदर सत्कार से उसके प्रेम भाव का तथा उसके शरीर से भोजन का पता चलता है। मनुष्य के स्वभाव से, उसकी बातचीत से, उसके व्यवहार से और उसके शरीर से कितनी ही बातों का पता बिना परिचय के ही लगाया जा सकता है। जो आदमी शांत और शील स्वभाव का होगा, जिसका आचरण, व्यवहार आदि सहृदय होगा, वह व्यक्ति निश्चित रूप से उच्च कुल का होगा। परंतु जिसका व्यवहार दुष्टता से भरा होगा, वह निश्चित ही नीच खानदान का होगा। इसी प्रकार आदमी की बोलचाल से उसके साथ का पता चल जाता है कि वह कहाँ का रहने वाला है, क्योंकि उसकी बोली में स्थानीय शब्दों का पुट आ जाता है। आदमी के आदर सत्कार से उसके प्रेम भाव का पता चल जाता है कि वह सच्चा है या झूठा है या दिखावटी है। इसी तरह आदमी के स्वस्थ और दुबले पतले शरीर को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह आदमी कैसी खुराक खाता होगा। ये सभी सामान्य बातें हैं। कभी कभी अति मृदु व्यवहार करने वाला व्यक्ति अत्यंत दुष्ट और चालाक निकलता है और अत्यधिक दुबला पतला व्यक्ति बहुत ज्यादा खाना खाता है। अब बात सभी जगह मिल जाते हैं। कन्या का विवाह अच्छे कुल में करना चाहिए। पुत्र को विद्या के साथ जोड़ना चाहिए। दुश्मन को विपत्ति में डालना चाहिए और मित्र को अच्छे कार्यों में लगाना चाहिए। आचार्य चाणक्य का कथन है कि समझदार व्यक्ति अपनी पुत्री का विवाह कर वर पक्ष के खानदान को अच्छी तरह परख कर ही करता है। वह अपने पुत्र को अच्छी और उच्च शिक्षा प्रदान करता है या कराता है। शत्रु यदि निकट आ जाए तो उसे विपत्ति में डाल देता है और अपने प्रिय मित्र को वह अच्छे और महत्वपूर्ण कार्यों में लगाता है। दुर्जन और सर्प के सामने आने पर सर्प का वरण करना उचित है, न कि दुर्जन का, क्योंकि सर्प तो एक ही बार डसता है, परंतु दुर्जन व्यक्ति कदम कदम पर बार बार डसता है। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि सर्प और दुष्ट व्यक्ति में से किसी किसी का चुनाव करना पड़ जाए तो सर्प ही का चुनाव करना चाहिए, न कि दुष्ट व्यक्ति का, क्योंकि सांप तो एक ही बार डसकर छोड़ देगा, परंतु दुष्ट व्यक्ति जीवन भर कष्ट पहुंचाता रहेगा। इसका भाव यही है कि सांप तो तभी काटेगा जब उसके ऊपर भेद्यानी में पाँव पड़ जाए और उसे आपके द्वारा कष्ट पहुंचे, लेकिन दुष्ट व्यक्ति अपनी आदत के अनुसार बिना कारण के भी कष्ट पहुंचाता रहेगा। इसलिए राजा खानदानी लोगों को ही अपने पास एकत्र करता है, क्योंकि कुलीन अर्थात अच्छे खानदान वाले लोग प्रारंभ में, मध्य में और अंत में राजा को किसी दशा में भी नहीं त्यागते। भाव यही है कि खानदानी अर्थात कुलीन वंश के लोगों का यह स्वाभाविक गुण होता है कि वह सम विषम स्थितियों में भी राजा का साथ नहीं छोड़ते। राजा के हर सुख दुख में वे सदैव साथ रहते हैं और राजा के प्रति अपनी स्वाभाविक भक्ति को नहीं छोड़ते। कुलीन वंश के लोग किसी भी परिस्थिति में अपनी वफादारी पर वे आंच नहीं आने देते हैं। प्रलय काल में सागर भी अपनी मर्यादा को नष्ट कर डालते हैं, परंतु साधु लोग प्रलय काल के आने पर भी अपनी मर्यादा को नष्ट नहीं होने देते। समुद्र की मर्यादा प्रसिद्ध है कि उसमें कितना ही जल गिरता जाए पर वह अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता, लेकिन प्रलय काल में सागर की मर्यादा भी छिन्न भिन्न होकर बिखर जाती है। मगर साधु पुरुष अपने कर्तव्य पथ से कभी नहीं हटते, अतः सागर की विशालता साधु पुरुष के हृदय की विशालता के सामने तुच्छ है। बड़ी बड़ी भयानक लहरें धरती को लील जाती हैं,
परंतु साधु पुरुष कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ते हैं। इसलिए साधु पुरुष को सागर से भी गंभीर और मर्यादनिक माना गया है। मूर्ख व्यक्ति से बचना चाहिए। वह प्रत्यक्ष में 2 पैरों वाला पशु है। जिस प्रकार बिना आंख वाले अर्थात अंधे व्यक्ति को कांटे भेदते हैं, इसी प्रकार मूर्ख व्यक्ति अपने कटु व अज्ञान से भरे वचनों से भेदता है। मूर्ख व्यक्ति का कभी साथ नहीं करना चाहिए। वह बिना सींग वाला 2 पैरों से चलने वाला पशु है, अर्थात मूर्ख और बुद्धिहीन है। जिस प्रकार दिखाई न देने पर कांटे अंधे व्यक्ति के शरीर में चुभकर पीड़ा पहुंचाते हैं, उसी प्रकार अज्ञानता से भरे मूर्ख व्यक्ति के वचनों को सुनकर मार्मिक पीड़ा होती है। ऐसे व्यक्ति को छोड़ना ही उत्तम है। रूप और यौवन से संपन्न तथा उच्च कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति भी यदि विधा से रहित है तो वह बिना सुगंध के फूल की भांति शोभा नहीं पाता है। भाव यही है कि आदमी की शोभा उसके सुंदर रूप, यौवन और उच्च कुल में जन्म लेने से नहीं है। उसकी शोभा उसकी विद्या से है, उसके ज्ञान से है। यदि वह मूर्ख है, अज्ञानी है और किसी श्रेष्ठ कुल में उसका जन्म हुआ है, तब भी उसकी कोई मान्यता समाज में नहीं होती। आचार्य चाणक्य का कहना यही है कि आदमी के वंश की, उसके रूप यौवन की, उसकी शक्ति संपदा की तभी शोभा होती है जब वह व्यक्ति विद्वान होता है, अन्यथा तो गंध रहित पुष्प की भांति उसकी शोभा और सम्मान बनावटी होता है। कोयला की शोभा उसके स्वर में है, स्त्री की शोभा उसके पतिव्रत धर्म है, कुरूप व्यक्ति की शोभा उसकी विद्वता है और तपस्वी की शोभा क्षमा है। कोयल की सुरीली तान स्वर की उसकी शोभा है, अर्थात उसका सौंदर्य है। पतिव्रत धर्म की स्त्री का सौंदर्य है, अर्थात जो स्त्री अपने पति के प्रति बुरी तरह समर्पित है, जो भूलकर भी पर पुरुष का ध्यान अपने मन में नहीं लाती, वह स्त्री रूप और गुणों में सर्वोत्तम है। व्यक्ति यदि कुरूढ़ है, वह विद्वान है, तो उसकी वह विद्वता की उसका सौंदर्य है। जैसे महाज्ञानी अष्टावक्र शरीर के क्रूर होते हुए भी महाज्ञानी कहलाए और राजा जनक की सभा में सबसे अधिक सम्मानित हुए, इसी प्रकार जो तपस्वी सहृदय हैं, संवेदनशील हैं, क्षमा करना जानता है, वह अपनी इसी सदाशिवता के कारण ही शोभित होता है। किसी एक व्यक्ति को त्यागने से यदि कुल की रक्षा होती है तो उस एक को छोड़ देना चाहिए। पूरे गांव की भलाई के लिए कुल को तथा देश की भलाई के लिए गांव को और अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए सारी पृथ्वी को छोड़ देना चाहिए। आचार्य चाणक्य ने यहाँ एक के सामने अनेक को महत्व दिया है। उनका कहना है कि यदि एक व्यक्ति के बलिदान से कुल सम्मान बचता हो तो उसे बलिदान होने से नहीं रोकना चाहिए। यदि ग्राम की कस्मिता को बचाने के लिए पूरे परिवार का त्याग करना पड़े तो उसे छोड़ देना चाहिए, और यदि देश के सम्मान की रक्षा के लिए ग्राम को त्यागना पड़े तो ग्राम का त्याग कर देना चाहिए। प्रायः सरहद पर युद्ध छिड़ जाने से सरहद के गांवों को खाली कर लिया जाता है। उसके अतिरिक्त आचार्य ने आत्मसम्मान को सर्वोपरि माना है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करना, क्योंकि ऐसी वीडियो हमारे चैनल पर रोजाना देखने को मिलेंगी। धन्यवाद।